देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसा तरीका, यानी इतना आसान तरीका जिससे कि आप किसी भी सीलिंग फैन के बेरिंग को रिमूव भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं और घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक सीलिंग फैन है मेरे पास और बिल्कुल ये जाम है, यानी ऐसा लगता है कि इसका जो बेरिंग है वो बिल्कुल टूट चुका है और ये जाम भी बहुत चल रहा है और इसमें आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो ये घुमाने से ही पता चल रहा है कि इसका जो बेरिंग है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है या टूट भी चुका है। तो देखिए, फ़ैन को खोलेंगे और खोलने के बाद इसके जो बेरिंग होते हैं उनको बहुत आसानी के साथ में किस तरह से रिमूव करते हैं ये भी जानेंगे और किस तरह से इसको रिप्लेस करते हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसके 3 बोल्ट यहाँ से देखिए खोलने होते हैं। जो सीलिंग फ़ैन में 3 बोल्ट लगे हुए होते हैं उनको खोलकर इसकी बॉडी को अलग किया जाता है। देखिए, यहाँ से तीनों बोल्ट मैंने इसके रिमूव कर लिए हैं। अब इनको यहाँ से तीनों बोल्टों को यहाँ से हटा लेंगे। तो देखिए, ओपन करने के बाद अब यहाँ से हमें इसको इस तरह से उठाना है, यानी एक इसमें स्क्रू ड्राइवर लेना है और एक हमें इसमें टेस्टर भी ले सकते हैं या दोनों तरफ स्क्रू ड्राइवर लगा सकते हैं और इसको इस तरह से आसानी से उठा सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो ये बेरिंग है देखिए कितना जाम है। इसको घुमाने पर ये पूरा ही स्टेटर इसका घूम रहा है, जबकि ये बेरिंग बिल्कुल फ्री घूमता और स्टेटर को बिल्कुल भी नहीं घूमने देता। तो क्योंकि ये बेरिंग इसका टूट चुका है या ख़राब हो चुका है, इसलिए ये पूरा ही स्टेटर इसका घूम रहा है। अब देखिए, इसका जो कवर है देखिए वो हम कितनी आसानी के साथ में निकालेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास एक पुलर है, देखिए ये वाला। इससे मैं क्या करता हूँ, बेरिंग भी निकाल लेता हूँ और इसका जो ये ऊपर वाला कवर है फ़ैन का उसको भी मैं निकाल लेता हूँ। यानी मैंने इस हिसाब से इसको बनाया है कि इससे मैं दोनों ही काम कर लेता हूँ। बेरिंग भी निकल जाता है और इसका जो कवर होता है इसको भी निकाल लेता हूँ। तो इससे मेरा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, यानी इसमें ना ही हमें इसको ठोकना पड़ता है या पीटना पड़ता है। अगर हम ठोका पीटी इसके साथ करेंगे तो ये इसके जो पेपर होते हैं वे निकल जाते हैं और फ़ैन अर्थ हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से इस कूलर को यहाँ पर हमें सेट करना होता है देखिए, और उसके बाद यहाँ से प्लायर की मदद से या आपके पास चाबी होगी उससे भी आप इसको इस तरह से टाइट कर सकते हैं। तो देखिए, जितना जितना हम इसको टाइट करते जाएंगे उतना ही ये इसकी बॉडी है ये ऊपर उठती चली आएगी। तो देखिए, इस तरह से बहुत आसानी के साथ में बिना किसी ठोका पीटी के हम इसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यानी ठोकने से इसका जो पेपर होता है वो भी ख़राब हो जाता है और कभी कभी इसकी कॉइल भी डैमेज हो जाती है। लेकिन इससे सेफ़ तरीका और कोई नहीं है। इससे बहुत ही सेफ्टी के साथ हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल कवर इसका ऊपर की ओर निकल चुका है और इसने बेरिंग को छोड़ दिया है। तो देखिए, कितनी आसानी के साथ में हमने इस पुलर से इसकी बॉडी को निकाल लिया है। यानी ये बहुत ही काम का मैंने पुलर इसमें बनाया है, जो कि इसके साथ जो लैग थी वो बहुत छोटी छोटी आई थी, जो जिससे कि बेरिंग ही निकल सकता था। लेकिन ये मैंने अलग से लैग बनवाई है जिससे कि मैं इसका जो ये कवर है ये भी निकाल सकता हूँ। अब देखिए, बेरिंग इसके अंदर आ चुका है और ये बेरिंग मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। यानी इस वाले बेरिंग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, यानी बिल्कुल फ्री है। अब अगर आप इसको मान लीजिए ये बेरिंग यहाँ से ख़राब है तो उसको कैसे निकालते ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो या तो इसको आप इस कूलर से निकाल सकते थे, या अगर आपके पास कूलर नहीं है तो देखिए इस तरह का एक पाइप का टुकड़ा आपको ले लेना है और इसको यहाँ पर रख लेना है। इसके बाद देखिए, ये शाफ्ट है, यानी ये कूलर की शाफ्ट है जिसको मैंने हैमर से यहाँ से देखिए इसे छेद कर थोड़ा सा चौड़ा बनाया है। देखिए, हैमर ली है मैंने और यहाँ इस तरह से इसको छेद छेद कर इसको थोड़ा चपटा बनाया है जिससे कि ये बेरिंग के अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो कूलर मोटर होता है उसकी ये शाफ्ट है, तो मैं इसको छेद कर देखिए इतना चौड़ा कर लिया है। हालांकि ये इस बेरिंग के अंदर चली जाती है, लेकिन मैंने छेद कर देखिए इसको इतना चौड़ा कर लिया है कि ये इस बेरिंग के अंदर नहीं जाएगी। ये देखिए इस तरह से, और जब नॉर्मल शाफ्ट होती है वो इसके आर पार निकल जाती है, तो ये इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अगर आप चाहें तो आप भी इसी तरह से इसको बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ को रखने के बाद एक ही बार में देखिए ये इसका जो बेरिंग है ये अंदर की ओर निकल जाता है। देखिए इस तरह से, यानी देखिए हमें कितना आसान तरीका लगा है। यानी पुलर से भी जल्दी हमने इसको ये यहाँ से निकाल लिया है। पुलर को भी टाइट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से निकालने में हमें बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगा है। अब देखिए, मान लीजिए अगर हमें इस बेरिंग में ग्रीस भरना है तो वो कैसे भरेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें ये सील लगी हुई है। तो देखिए, ये मेरे पास एक स्पोक है, यानी आप के पास वायर भी हो सकता है या कोई तार भी हो सकता है। तो मेरे पास ये स्पोक है, देखिए मैंने इसको छेद कर चपटा बना लिया है। देखिए इतना बारीक इसको चौड़ा सा,
और यहाँ जब मैं इसके अंदर सील के अंदर इसको डालता हूँ, देखिए ये जो इसका कवर है ये बहुत आसानी के साथ में बिना किसी डैमेज के ये निकल आता है। अब यहाँ पर देखिए हालांकि इसमें ग्रीस है, लेकिन हम इसमें जब खोला है तो मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीस और भर दूंगा, जिससे कि ये और फ्री हो जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास ग्रीस है और इस ग्रीस को हम इसके अंदर भरेंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ देखिए इसको इस तरह से रख लेना है, और मैं ये जो ग्रीस लेकर आता हूँ ये इस तरह का लाता हूँ जिसके अंदर ये निपिल होता है देखिए अंदर, और जब मैं इसको भींजता हूँ तो इसके मुंह से निकल कर ग्रीस इसके अंदर चला जाता है, देखिए यहाँ पर। और मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बस यहाँ सिर्फ हाथ से इसको कर लेता हूँ। जब मैं इसको ग्रीस को यहाँ पर रख कर इसको भींजता हूँ तो ये ऑटोमेटिक अपने आप बैरिंग के अंदर चला जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें ये सील उठा लेनी है, देखिए इसकी जो पैकिंग है ये ऊपर वाला कवर, इसको यहाँ से उठा लेना है और उसको फिर अपनी जगह पर यहाँ पर बैठा देना है, देखिए इस तरह से। और उसके बाद इसको कपड़े से साफ़ कर लेंगे, तो देखिए ये बिल्कुल फ्री हो चुका है और अब जल्दी से ये ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने नया ग्रीस भर दिया है। अब देखिए इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद अब हम इसको लगाना होता है। तो देखिए लगाने के लिए हमें इसको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ रखना होता है, देखिए इस तरह से। यहाँ रखने के बाद देखिए अब हम एक पुराना बैरिंग लेंगे इसी साइज़ का, देखिए, और इसको यहाँ ऊपर की ओर रख देंगे इसके, देखिए इस तरह से। और यहाँ रखने के बाद अब हम इसके एक्सेल को लेंगे अपने, और यहाँ इसको जो ये शाफ्ट है इसको रखने के बाद यहाँ एक या दो चोट में ही ये सिर्फ अंदर की ओर बैठ जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल ओके हो चुका है, यानी अपनी सीट पर बिल्कुल ये जो इसकी सीट होती है देखिए वहाँ पर ये बैठ चुका है। अब ठीक इसी तरह से देखिए ये, क्योंकि इसका जो पुराना बैरिंग है ये इसका बिल्कुल ख़राब है, तो इसकी जगह हम देखिए ये नया वाला बैरिंग लगाएंगे, जो कि दरअसल ये इसका बैरिंग बिल्कुल टूटा हुआ है, यानी इसकी जो जाली है अंदर की वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉल हैं वो घूम नहीं पा रही हैं और इसकी वजह से बैरिंग जाम हो चुका है। अब देखिए इसे भी हम इसी तरह से अंदर की ओर बैठा लेंगे, लेकिन यहाँ इसके अंदर जो बैरिंग है देखिए इसको निकालेंगे हम अपने पुलर से। तो देखिए इसे इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद हम अपना पुलर लेंगे। अब देखिए क्योंकि इस पुलर में मैंने देखिए ये लंबी लैग लगा रखी है, अब इसकी जो छोटी लैग है यहाँ पर मुझे इसमें लगा लेनी है इसकी जगह पर, तभी बैरिंग निकलेगा। लंबी लैग से बैरिंग ये नहीं निकलता। तो देखिए मैंने इसकी तीनों लैग लगा ली हैं, और अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से इसके अंदर फंसा लेंगे, देखिए इस तरह से। और इसको फंसा लेने के बाद देखिए अब हम इसको प्लायर से या किसी भी चाबी से आप इसको अच्छे से इस तरह से जितना टाइट करते जाएंगे उतना ही ये निकलता चला आएगा। तो देखिए इसको टाइट करते जाएंगे और ये बाहर की ओर निकल कर आ जाता है। देखिए कितनी आसानी के साथ में ये बाहर निकल कर आ चुका है। तो देखिए इस तरह से बैरिंग हमने निकाल लिया है। अब हम इसको यहाँ पर इसके अंदर फिट करेंगे। तो अब चलिए उठा लेते हैं इसका ऊपर वाला कवर, और यहाँ पर हम इसको पहले रख लेते हैं ऊपर वाले कवर में। आप चाहे तो नीचे वाले कवर में भी इसको फिट कर सकते हैं, और चाहे तो नीचे वाले कवर में भी। अब देखिए तीनों होल ऊपर नीचे इससे कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ इसको नीचे की ओर दाब देंगे, और इसके जो तीनों बोल्ट हैं उनको अच्छे से टाइट कर देंगे बारी बारी से। तो देखिए यहाँ हमने इसके तीनों बोल्ट टाइट कर दिए हैं, और अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ उठाएंगे इसका कैपेसिटर होल्डर, और देखिए यहाँ पर हमें इसको इस तरह से इसमें लगाकर कंप्लीट कर देना है। देखिए चलिए यहाँ उठा लेते हैं इसको, और यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। इसकी शाफ्ट के अंदर एक होल होता है, वहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू इसमें लगाना होता है। तो इसका स्क्रू लगाने के बाद ये बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसके बाद इसके कनेक्शन कर लेते हैं, यानी जो कैपेसिटर के वायर होते हैं 2 कैपेसिटर में लगा लेते हैं, और जो सप्लाई के वायर होते हैं वो इसके कनेक्टर पर लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसे कनेक्शन कर लेते हैं। अब सप्लाई वायर उठा लेते हैं और इसको चलाकर देख लेते हैं। तो देखिए अब ये बिना किसी आवाज़ के और बिना किसी रुकावट के ये बहुत ही अच्छी स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका था, जिससे कि हमने सीलिंग फैन के जो बैरिंग होते हैं उनको रिमूव भी कर लिया है, और साथ ही साथ इसको रिप्लेस भी कर दिया है। यानी इससे आसान और टाइम बचाने वाला तरीका और कोई नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही कम टाइम लेने वाला तरीका था, इसको आप चाहे तो अपना सकते हैं, और इसी तरह से बैरिंग रिमूव कर सकते हैं और बैरिंग रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो देखिए उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको पसंद आएगा, और इसी तरीके से आप बैरिंग रिमूव भी कर सकते हैं और बैरिंग रिप्लेस भी कर सकते हैं, और अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।